मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर कर रहे हैं हम ज्योग्राफी का बेटा, चैप्टर नंबर 3 खनिज तथा शक्ति संसाधन। आज हम बेटा इसके पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे कारण बताएं। तो कारण बताएं में पहले प्रश्न है हमारा, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उसके कारण बताने हैं हमने। बड़े बांधों के लिए बड़ा वन क्षेत्र साफ करना पड़ता है, जिससे वन्य प्राणियों के आवास समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बड़े पैमाने पर नदियों के जलाशय जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यानी आसपास जितने भी नदियां हैं, क्योंकि बांधों का निर्माण नदियों पर ही किया जाता है और नदियों से निकलने वाले जितने भी छोटे मोटे जलाशय हैं उनमें जो जीव हैं उनके जीवन को भी ये प्रभावित करता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जितने भी उद्योग हैं वो कोयले की खानों के आसपास ही केंद्रित होते हैं। इसका आपको कारण बताना है। अधिकांश उद्योगों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला एक भारी कच्चा माल है, यानी किसी भी उद्योग के लिए जो कोयला है वो काफ़ी आवश्यक है और एक रॉ मटेरियल है। इसके परिवहन पर काफ़ी खर्च आता है, इसीलिए अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, क्योंकि कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी खर्च आता है। इसीलिए कोयले की खानों के आसपास ही उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम काले रंग का होता है और यह बहुत कीमती भी होता है। पेट्रोलियम के उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक आदि बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए इसे काला सोना कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आज हम गिव रीजन के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम, यानी पर्यावरण पहलुओं पर ध्यानपूर्वक ध्यान देना बहुत आवश्यक है बड़े बड़े बांध बनाने से पहले। डैम्स आर बिल्ट फॉर कटिंग कैनाल्स एंड जनरेटिंग वाटर पावर, यानी बड़े बड़े जो डैम हैं उनका निर्माण किया जाता है पानी से ऊर्जा बनाने के लिए। बट समटाइम्स ह्यूज डैम प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लेकिन कई बार जो बड़े डैम हैं ये पर्यावरणीय प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को जन्म देते हैं। लाइक मैनी लार्ज डैम प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कई बार देखा है कि जो डैम्स हैं प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये पर्यावरण प्रभाव को प्रभावित करते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, यानी नदियों के बहाव को, जहाँ से नदियाँ निकल रही होती हैं और जिस धारा में ये प्रवाहित हो रही होती हैं, दोनों ही दिशाओं को ये प्रभावित करते हैं। इन द वेसिनिटी ऑफ द रिजर्वायर एंड हैंड्स कंट्रोवर्शियल सराउंड सच डेवलपमेंट, और इससे इनके आसपास के जितने भी जलाशय हैं उनके आसपास में भी प्रभावित होते हैं, यानी उनके आसपास का जो माहौल है तो वो भी प्रभावित किसी ना किसी तरीके से होता है। सो ऑल दिस शुड बी केयरफुली लुक्ड, और इसीलिए बड़े डैम को बनाने से पहले पर्यावरणीय जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उन पर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, वो कोयले की खानों के आसपास ही स्थापित किए जाते हैं। इसका आपको रीज़न देना है। मोस्ट इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस बिकॉज कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो कोयला है वो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इट इज़ की मिनरल्स, एक तरीके से महत्वपूर्ण की है, मिनरल्स है ये, एंड फ्यूल्स, और ईंधन भी है फॉर द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बड़े उद्योगों के लिए। इट इज़ यूज्ड एज ए पावर रिसोर्स इन मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी उद्योगों में यह ऊर्जा के स्रोत, मुख्य ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज़ इट एज ए रॉ मटेरियल, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसे कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सो मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम इज़ रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, जो पेट्रोलियम है उसे काला सोना क्यों कहते हैं। नाउ अ डेज पेट्रोलियम इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो कोयला पेट्रोलियम है वो एक बड़े एनर्जी के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
मैनी बाय प्रोडक्ट सच एज कैरोसिन, फ्यूल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एक्सेट्रा। इससे ये प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, कैरोसिन, फ्यूल्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट हैव बिकम वेरी यूजफुल। और पेट्रोलियम से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और प्रयोग करने वाले। पेट्रोलियम इज़ यूज्ड इन एग्रो इंडस्ट्रीज, पेंट, परफ्यूम्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। पेट्रोलियम जो यूज़ होता है वो एग्रो इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, पेंट में भी यूज़ होता है, परफ्यूम बनाने में भी और ट्रांसपोर्ट में भी। सो इट इज़ राइटली कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, और इसीलिए इसे काला सोना कहना सही है। ये थे आपके बेटा गिव रीज़न के पहले 3 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपको ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।